अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ अपने घर में खुशबाश होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ये स्पेशली मैं डेडिकेट करती हूँ मेरे अब्बा के लिए, क्योंकि जिस तरह से पेरेंट्स अपने किड्स को पैम्पर करके रखते हैं, बच्चियों को पैम्पर करते हैं, वो वाकई साबित करता है कि लड़कियां जो हैं वो पापा की परियां होती है। तो आज आपको यही सब देखने को मिलेगा इस व्लॉग में। गलिया मेसी बन जो है वो मैंने बना लिया है। इस तरह से थोड़ी सी बाल समझो से निकाल लूंगी तो खूबसूरत लगेगा। मेसी बन का ना यही एक बेनिफिट होता है कि आपने बस ये जिगजैग लगाया, आप मेसी बन बना लें, आपका एकदम से लुक जो है वो प्रिटीएस्ट हो जाता है। और बाल जो इस तरह से आप बिगाड़ लें। अरे वो बड़ी वाली लो ना, पीछे रखिए अपनी। ये होगा अपना रावल ब्लॉक कंप्लीट, अपना काम खत्म। नानू का काम मतलब पूरा कंप्लीट करके बाहर आएंगे। ठीक है। और ये सब स्टोर में से निकाले इन्होंने। यहाँ पर रखी थी मैंने यार, उस दिन अब तुमने फेंक दी हो तो पता नहीं क्या चीज? गाड़ी का पत्थर रखा था मैंने यहाँ पर। हाँ वहीं पर रखा हुआ है वो जूतों के नीचे। देखो जरा एक बार ध्यान से देखो। ये बहुत फंगी वाला हो रहा है इसको। वापस रख रहा हूँ ना, ऐसे ही वापस रख रहा हूँ मैं इसको। बाद में करेंगे इसको भैया, थोड़ा सा ये इसका मौसम खत्म हो जाए। सही है। हटो। और ये कैरेट भी इधर कर रखी है, इसमें अनियन थी। बेस्ट ऑप्शन है जी। इतने बाहर रहती है जी बाकी सब ये तो उठा के अंदर पटक दिया। चलिए ठीक है, समझ नहीं आएंगे तो। हाँ गुड्डा का चूजा। एक तो ना घर में पैंट ये वाला करवा लिया इस तरीके का, तो सब दूर से ऐसा लगता है डल डल जैसे किसी झोपड़ी में रह रहे हैं। अब देखते हैं क्या है। अब तो इसमें 1 रुपया भी लगाना जो है वर्थलेस लगता है। खैर अब जो अल्लाह बनाए। नहीं दे दो। उन्हीं के पास होगा। अरे नहीं था अंदर बात कर रहा है। तो जी हम लोग निकल चुके हैं अब्बा के घर के लिए, क्योंकि अब्बा ने जो है जुनैद को बुलवाया था, स्पेशली उनको फिटिंग वगैरह लगवानी थी। साथ ही उन्होंने एक काम और दिया था, वो ये था कि उनको कोई सोप वगैरह चाहिए थे। तो उन्होंने कहा था जब तुम लोग आओ तो लेकर आना। और मैं अक्सर कहती हूँ कि अगर पेरेंट्स की हम कोई हेल्प कर देते ना किसी काम में, तो आप यकीन जाने उनके लिए इससे प्रीशियस उनके बच्चों का और कुछ नहीं होता है। उनको ये लगता है इस एज में कि हमारे बच्चे हमें हंस कर देखें, मोहब्बत से देखें और हमारा कोई काम कर दें। तो डेफिनेटली आप लोग भी अपने पेरेंट्स की इस तरह से खिदमत करा करें। अल्लाह सबको ये नेक तौफीक दे कि बच्चे अपने पेरेंट्स की खिदमत करें। तो बस यहाँ से मैंने अब्बा के लिए कुछ सोप लिए हैं, लिक्विड लिया है, हैंड वॉश वगैरह का भी उन्होंने मुझसे कहा था, लेकिन वो मैं नहीं ले पाई इसलिए क्योंकि उनने मंगवाया था 5 लीटर का, लेकिन इस शॉप पर मौजूद नहीं था। और वो मॉल में गए थे तो उन्होंने कहा कि 5 लीटर का मॉल में बहुत ज्यादा कॉस्टली मिल रहा था और क्वालिटी भी बिल्कुल वही थी जो कि वो यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर 4 पैसे बचते हैं तो क्या बुरा, और वैसे भी पैसा बचाना बहुत अच्छी बात होती है। तो फिर मैंने वही लिया जो मुझे यहाँ पर मिला। अस्सलाम वालेकुम दादी। तबीयत खराब है दादी की। कैसा फोटो है बता मेरे को, कैसे कैसे तेरा छोरा भी उतारा करेगा बैठे बैठे। जी और मैं भी उतारा करती हूँ बैठे बैठे। तू भी आते से जाने कैसे फोटो आए ना। हाँ। मेरा बच्चा जड़ से उतारा तो दिन भर बैठे लग जा ऐसा। वो मेरी थैली भी सेम हुई ना। अस्सलाम वालेकुम जी मेरी जैकेट। अब्बा बैठे हैं, देखो ये बेटे मेरे अब्बा, मेरे अब्बा। ये अरे बाबा मोही बाबा की। ये वाली। ओह वाओ, से थैंक टू नाना। सभी डबल साइडेड दिखती है, सभी डबल साइडेड है। ये वाली पहनो, ये वाली सबसे बढ़िया लगेगी। ब्लू कलर। नाना ने खुद की भी बहुत सारी कर ली है और ये गुड्डा की भी इतनी सारी कर दी है। और नाना की गोद में बैठना मैं रिकॉर्ड करूंगी फिर। ओके ओके बेबी बैठो। अब तुम नाना की गोद में आने लायक ही नहीं बचे। बाहर जा रहे हो गोद से, ये देखो। चलो बोला मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शेयर करें। अल्लाह हाफिज। बेल आइकन जरूर दबाएं। अल्लाह हाफिज। ये देखिए अम्मा का ड्रेस देखिए, कितनी खूबसूरत लग रही है अम्मा इसमें। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। ये पूरा लेती हूँ ताकि ये ना मैं क्रॉप भी कर।
और ये देखिए नाना जुनैद की भी लेकर आए हैं। तो जी यहाँ पर अम्मा दिखा रही हैं अब्बा की और जैकेट्स जो कि वो लेकर आए हैं, और उन्होंने काफी कलेक्शन इकट्ठा कर लिया है। बहुत कपड़े हैं उनके पास, होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे जब अच्छे कपड़े होते हैं ना तो उसका हमारी रूह पर बहुत असर पड़ता है। तो रूह की गिजा होती है खुशबू। अच्छे कपड़े इन द सेंस ये नहीं है कि आपको नए कपड़े ही पहनना है। आपके पास जो भी है अगर वो साफ सुथरे हैं और आप एक प्रॉपरली ड्रेस्ड में हैं तो आपको अलग ही फील आती है। तो यही अब्बा अम्मा हम लोगों का सभी का ये, और हम लोग शुरू से क्वार्टर्स में रहे हुए, गवर्नमेंट जॉब में अब्बा थे, तो हम लोगों का ये रहा कि घर में भी इतने रिस्पेक्टेबल हम कपड़े पहने कि अगर हमें सडनली कहीं जाने का मौका आए तो हमें चेंज ना करना पड़े। तो ये अब्बा जो लेकर आए हैं ये ऐसा नहीं है कि बाहर जाते हैं वो तो ही पहनते हैं, घर में वो तेमत वगैरह ले लेते हैं, और शर्ट पे ये इस तरह की जैकेट वगैरह भी वो वियर कर लेते हैं। वेल ये व्लॉग इसलिए स्पेशल है कि इस व्लॉग में अब्बा ने हम लोगों के लिए खाना बनाया जो कि वो हमेशा ही बनाते हैं। और शादी के बाद बेटियां जब अपनी सारी जिम्मेदारी निभाकर पेरेंट्स के घर जाती हैं तो वो जो मोमेंट होता है वो पेरेंट्स के लिए एक प्राउड मोमेंट होते हैं कि हमारी बच्चियां सारी जिम्मेदारी निभाकर आई हैं। तो पेरेंट्स फिर क्या करते हैं, उनको स्पेशल फील कराने के लिए यही करते हैं। और वैसे भी कुकिंग एक ऐसा जरिया है स्पेशल फील कराने का किसी को भी, कि अगर आप दिल से खाना बनाते हैं तो खाना अगर 19-20 हो भी जाता है तो भी फैमिली बैठकर एक साथ एंजॉय करती है। तो आज यही हुआ। जुनैद ने उनकी लाइबिलिटी पूरी करी, अब्बा के लिए जो है एक फिटिंग लगाई, क्योंकि वो जो है कैबिनेट वगैरह बनवाएंगे। जब भी वो सेक्शनिंग हो जाएगी तो मैं आपके साथ वो भी जरूर शेयर करूंगी। मैंने आटा वगैरह लगा कर रख दिया था। तो सब्जी जो है वो अब्बा ने बनाई, रोटियां मैंने बनाई। देखिए ये भी दिखाई देती हूँ मैं अब्बा का कलेक्शन दिखा देती हूँ मैं आपको। अभी ये ना, हाँ जी ये देखिए ये कैप्स है पूरी, और इधर भी है, और भी अभी जो है वो करेंगे। और ये बिल्कुल ऐसे, ये पता नहीं कैमरे पे पता नहीं कैसी लग रही है, लेकिन ये बिल्कुल ऑर्डरली सेट नहीं है क्योंकि स्पेस ही नहीं है। तो ये निकाला है अभी क्योंकि यहाँ पे लगा बाहर निकाल, ये स्पेस बनी है। यहाँ पर भी जो है पाइप लगाया जाएगा और यहाँ पर भी कपड़े जो है हैंग करे जाएंगे और फिर इसमें सेक्शन वेक्शन कुछ लगवाया जाएगा। जी अम्मा मैं देखती हूँ। ये माँ दूध गर्म कर रही है। छोड़ो अपन लगो काम से। ये देखिए आटा भुना हुआ है, मेथी धो के रखी इन्होंने। अब बनाएंगे हम लोग खाना। और यहाँ पर जुनैद फिटिंग को जो है वो मेजर करके कट कर रहे हैं। उसमें अब्बा ने काफी सपोर्ट करा, भाई ने सपोर्ट करा। ये काम वैसे वो किसी हेल्पर को बुलवाकर भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा छोटा सा काम है हम तीनों मिलके कर लेंगे। तो यहाँ पर मेजर कर रहे हैं अब्बा। थोड़ी देर में भाई भी आ जाएगा, वो भी इनकी हेल्प करेगा। और इसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले अगर किसी ने करा है तो वो है कैमरामैन मोही, जिन्होंने ये रोल करा है और इतने अच्छे से उन्होंने ये रिकॉर्डिंग करके सेंड करी। क्योंकि मैं लग गई थी कुकिंग में, दादी आगे बैठी हुई थी, तो हम लोग उनको भी जाकर देखते रहते हैं टाइम टू टाइम पे कि उनको अगर किसी चीज की नीड हो तो हम उन्हें दे दें। और आपने देखा है कि वो एक उनके दीवान पर बैठी रहती हैं, हर चीज उनके हाथ में हम लोग ले जाकर देते हैं, तो इसलिए हम लोगों को उनको भी देखना पड़ता है। तो सबकी ड्यूटी बटी हुई है। ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी किसी एक के कंधे पे डाल दी और फिर जो है वो उसको ढोए चला जा रहा है और वही सब कुछ कर रहा है। वेल ये पाइप जो है ये कट चुका है। हालांकि इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि जुनैद के हाथ में ना लग जाए, लेकिन केयरफुली उन्होंने कर लिया। तो ये स्पेशल जगह बनाई जा रही है शेल्फ के ऊपर, ताकि अब्बा और परचेसिंग कर सकें, कपड़े उस पर होल्ड कर सकें। और ये देखिए कैमरामैन मोहिउद्दीन आ गए हैं मेरे पास और उन्होंने दिखाई है कि ये रोटियां मेरी मम बना रही हैं। वैसे है ना, इस बहाने में बच्चे को कैमरा होल्ड करना सिखाती हूँ, क्योंकि मैंने भी टोटल जितनी भी एडिटिंग है, कैमरा होल्ड करना है, लाइट को कैसे फोकस करना है, लाइट का कैसे ध्यान रखना है, कौन सा एंगल लेना है, ये सब चीजें जो है साहब से सीखी है, उन्होंने ही मुझे सिखाई है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरी एक चैनल रह चुकी है, उसको मैंने डिलीट कर दिया था। फिर दूसरी चैनल जो है उस पर मैंने थोड़ा सा वर्क करा और फिर मैंने उस पर नहीं करा, क्योंकि जुनैद बीमार हो गए थे और फिर सब में उस काम में उलझ गई थी। वेल ये मेरी प्रॉपर तीसरी चैनल है और अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रोइंग चैनल है। इस पे व्यू आते हैं, ऑर्गेनिक व्यू आते हैं जितने भी आए। और अब्बा के बर्थडे वाले पे तो आई थिंक
3,000 करीब होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप बिना पब्लिसिटी के, बिना किसी से शेयर करें, अगर आपकी वीडियो पे इतने व्यू आते हैं तो ये बहुत खुशी की बात होती है। व्यू 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, लेकिन जब आप मेहनत करते हैं, आपकी फील्ड से हटकर जब आप कुछ करते हैं तो वो वाकई आपके लिए बहुत खुशी का मोमेंट होता है। और आप यकीन जाने, ये वीडियोस जब अब्बा देखते हैं ना तो उनको इतना खुशी महसूस होती है कि जिसकी हद नहीं। अब एक ही तमन्ना है कि रब जल्द से जल्द जो है वो इस चैनल को ग्रो कराए और एक दिन मुझे सिल्वर प्ले बटन मिले या उससे भी ज्यादा, तो फिर मैं जो है अब्बा से बोलूंगी कि अब्बा आप उसकी अनबॉक्सिंग करें। ये एक ग्रेट मूवमेंट जो है मैं मेरे फादर के साथ जरूर 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 शेयर करना चाहूंगी। से आमीन। तो अल्लाह ये दिन जो है मुझे दिखा। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये चिराग लगाने का होल्डर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये दरअसल भाई लेके आया था, तो मुझे ये इतना अच्छा लगा कि अब मैं मेरे घर के लिए जरूर परचेस करने वाली हूँ इसको। तो मुझे इसको ना ओपन करना नहीं आ रहा था, तो गुड्डा जो है उसने मुझे ओपन करना बताया कि मम ये इस तरह से ओपन करते हैं। वैसे वो माशाल्लाह माशाल्लाह से काफी एक्टिव है। मेरी कोशिश भी ये रहती है कि इस तरह से कुछ चीजें जो है मैं गुड्डा से पूछती रहूं। नाना बनाने वाले हैं मेथी की भाजी। आ गए हैं नाना। ये क्या आलू भाई के लिए निकाले? वो है ना, पहले ये डालने वाले थे, अब नहीं डाल रहे। मत डालना, तेल डाल दे तूने बड़ी कढ़ाई में। बड़ी कर जी 1 किलो मेथी की भाजी है। हाँ तो ये लो क्या तेली? ये तेल तो बाटी डाली थी ना, अच्छा वो रखा है पन्नी के अंदर। ये ना मैं चढ़ के बैठ गई हूँ प्लेटफॉर्म पे मेरी को बोल दे। रिकॉर्डिंग के लिए। और जी ये वीडियो क्लिप चली गई थी एडिटिंग में कहीं या इरेज हो गई थी पता नहीं, लेकिन ये जुनैद ने फिर से रीडाउनलोड करी है। मिर्ची और दो, चूर दी इसको मिर्ची। जी ये देखिए लहसुन, आपको खड़ी चाहिए हो तो खड़ी ले लीजिए, क्योंकि मैंने मिर्च चूर दी है, वो उधर रखी हुई है। हो गया? अब्बा हो गया, चलिए बढ़िया। चलो वो मिर्ची का डब्बा ले। वो रहा उधर, तो दिखा ही नहीं मुझे। उधर है देखा। मम्मी आप कहाँ बैठ गए? मैं रिकॉर्डिंग करने। तेरी माँ से बोलना देव तो इतनी ऊपर। यस क्योंकि ना मैं इतनी मोटी हूँ ना, मैं नाना को है ना हर जगह अड़ रही थी। ओ वाह, इसलिए फिर मैं बैठ गई। हेलो हाय मैं बेटा, हाय मैं बेटा। एक नाना ने ऑयल डाला है 20 ml का। एक है गार्लिक क्लोव, आई थिंक हैंडफुल गार्लिक क्लोव जो है वो इसमें जाने वाली है। सेम आपने ये वाली रेसिपी जो है वो समीरा के ब्लॉग में देखी है। हाँ उसने दी है, मुझे ध्यान है ऐसा। खैर कोई नहीं, रिकॉर्ड हो जाएगी फिर से। लेकिन इस तरह से भाजी जो है ना वाकई बहुत जायकेदार लगती है। ये देखिए ये पिताजी ने ली हैंडफुल गार्लिक क्लोव। बैकग्राउंड से अम्मा की आवाज आ रही है, इग्नोर इट। आई समझ में पापा की परियां क्यों होती है इसलिए होती है। किधर में बैठी हो और मुझे छींटा ना आ जाए तड़ता तड़ता, तो उन्होंने जो है इसको लगा दिया। ये होती है बेटियां लाडली। ऐसे है ना, मैं जुनैद की भी लाडली, वो भी यही करता लकी हूँ। गोल्डन होने की उस पर है, थोड़ा सा और गोल्डन करेंगे अब्बा इसे, और इसमें डाल देंगे रेड चिली। तो आपने सॉल्ट और ये दोनों एक साथ डाला है ना, हटा दीजिए अब्बा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने टाइम बाद बना रहे हैं अब्बा आप ये? अभी कल ही बनाई थी ना? परसों के दिन ही बनाई थी। अरे उस दिन आपने जो दाल बनाई थी ना उसकी माश की, कल बनाई थी ना, उस दिन जो आपने माश की दाल बनाई थी ना वो इतनी जोरदार बनी थी कि है ना जुनैद ने बोला कि है ना बहुत अच्छी बनी। नहीं वो आजकल क्या माश के दाल में जो है वो पहले जैसे नहीं आती। सही बात, तो पहले जो दाल आती थी सही बात। वो इतनी बेहतरीन आती थी कि उसकी खुशबू, आजकल तो क्या है ना तो गलती है, कितना भी गला के रखो सही उसको, उसके बाद भी जो है सीटी भी ले लो तो भी मतलब वो उसके अंदर सीजती नहीं है वो। सही बात है अम्मा, पहले तो सिर्फ भाप में ही पक जाती थी। भाप में पक जाती थी। आप पता नहीं क्या ये यूरिया खाद वगैरह कुछ ये इनका डाल के पैदावार बढ़ाते हैं। और चने की दाल भी यही होता है, गला के रखो तो भी नहीं नहीं होती है।
पहले चिकन भी है ना एक कुक में हो जाता था ना, वही तो अब तो चिकन में भी गोश्त जो सब ये बिना एक विसल ही के। बार में पहले के लोग कुकर का इस्तेमाल करते थे। वो तो ऐसे ही चढ़ा देते थे पॉट में। उसके अंदर सिगड़ी पे या चूल्हे के ऊपर, उसके बाद में जो है वो होता रहता था। और आज भी कोई इतनी नहीं रहती थी फिर भी। उसको एक बार लगा के लकड़ी रख दो उसको तो बस हो गया बेटा, हो गया। बस 2 मिनट बेटा हो गया। भाई इतनी तेज भूख लग रही मेरे बेटे को। सुबह से उसने ना प्रॉपर नहीं खाना खाया। ऐसा बस अब इसमें अपा शिफ्ट करेंगे मेथी की भाजी। ये डन है। जब हम लोग छोटे थे ना अब्बा बनाते थे कीमा। अब्बा अब एक दिन फिर से कीमा बनाना ना, मुझे बड़ा पसंद हुआ करता था अब्बा के हाथ का कीमा। अब तो अब 11 महीने और उसके बाद यही करना उसके बाद यही करना है, सिर्फ कुकिंग करना है, चोखा करना है, कुकिंग करना है बस। फिर तो बढ़िया बच्चे- बढ़िया खाना बनाएंगे अब्बा और मैं रोज आके खाऊंगी। कुछ बचेगा ही नहीं फिर। सही बात है। बेन बिस्मिल्लाह। देख बेन, मैं मौजूद हूँ और बेन मौजूद नहीं है। ये व्लॉग देख के ना वो बहुत कुड़कने वाली है। कोई मैसेज करने करेंगे आप समीरा को? समीरा को मैसेज क्या करूँगा, करना उसकी कमी महसूस हो रही है यहाँ पर है ना? हाँ, अगर वो होती तो बैठ कर साथ में जो है एंजॉय करते मेथी की भाजी। सही बात है, नहीं। सही बात है। इसका भी व्लॉग रिकॉर्ड करती हूँ। वो इतनी दूर है कि वो नामुमकिन है। सही बात है। मिस यू बेटा, लव यू। ये शाइनिंग वाली दिख रही है पत्तियां, मतलब भाजी जो है हमारी डन है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी, वो अब्बा आप करते रहेंगे। अम्मा के साथ जो है दस्तरखान लगवा रही है। और ये देखिए अब्बा दादी को गूदा निकाल के दे रहे हैं बाटी में से। ये लो, नमक डाल लूं। और ये स्टूल इसलिए रखा है कि दादी से जो है वो डाउन होने की नहीं बनती है और बेड पे से उतरने की भी नहीं बनती है ना, तो ये सलापची भी लाके रख देते हैं ताकि दादी हैंड वॉश कर ले और ऐसे खाना खा ले। कैसी बनी मेथी की भाजी दादी? बेटे ने बनाई है आपके? अच्छी बनी थी क्या? कल भी मैंने भी तारीफ सुनी बड़ी, मेरे से भी अच्छी बनी थी। बच्चे ने खा ली। है ना, ऐसा मतलब। अभी दाल आ रही है बाटी के साथ के लिए, गर्म हो रही है। पर दादी को और मोही को बहुत तेज भूख लग रही थी इसलिए अभी सर्व कर दिया है। ये खा रहे हैं, इतने दिन में आ जाएंगे। ये देखो वो उसका दाल का वो कर रहा है। वो अम्मा गर्म करके ला रही। आ गई दादी की दाल, ये दादी का पानी और ये दादी की मेज है जिसपे दादी का हर एक आइटम रखा हुआ है ताकि दादी को ज्यादा हिलना डुलना ना पड़े। और दादी पान खाती है ना, तो सुपारी जो है उनके दांत से चपती नहीं है, तो वो इसमें स्टोर करके रखती है। फिर अम्मा जो है इसको फेंक देती है। दादी दांत दिखाइए आपके। दादी की देखिए दांत ही नहीं है फिर भी सुपारी खाती है उनके खानदान में से। तो इस मेज को इग्नोर करें प्लीज। चलिए जुनैद आइए। खाना जुनैद ने इतनी देर में सर्व कर दिया। दादी कुछ और चाहिए? रोटी चाहिए? मूली की कमी महसूस हो रही है। अभी पूछा था वो भैया जो निकले थे, हमारे यहाँ सबसे अच्छी चीज क्या है? डोर स्टेप पे जो है ना वेज वाले आते हैं, मूली के पराठे। मोही को खाता है ना? यस, मूली के पराठे खाना। मूली के पराठे अच्छी पत्ती के बढ़िया। चलो भैया आ जाओ। दादी और कुछ चाहिए क्या? है क्या तली हुई? है तली? हाँ नहीं नहीं जुनैद तो खाएगा, जुनैद को रखेंगे। नहीं मत दीजिए उनको, पेट में। मिर्ची मिर्ची तली हुई। हमने खाना शुरू कर दिया और अब्बा अभी तक भी नहीं आया। ये देखिए ग्रीन चिली आलू टमाटर की सब्जी जो रखी हुई है ना, अब्बा वो लेकर आ रहे हैं अभी। और एक लुकमा नहीं खाया उन्होंने, मेरी रोटी खत्म होने वाली है। क्या पंखा चालू करूँ? हाँ, ठेचा ठेचा लाजवाब ठेचा खाइए आपने। अच्छा दाल तो बच रहे हैं आप, उसका बच रहे हैं। ये इसका कह रहे नहीं वो उधर में लेमन ग्रास की देख रहा हूँ। हर रिश्ता जो है वो स्पेशल फीलिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये जो मोमेंट है जहाँ हम लोग सब बैठ के खाना खा रहे हैं, देखा जाए तो एक फैमिली गेट टुगेदर है। हर दिन स्पेशल ही होता है, गेट टुगेदर ही होता है।
कमी महसूस हो रही है समीर भाई की और समीरा की, कि अगर वो होते तो जरूर हम लोग उनके साथ फूड एंजॉय करते हैं सर्दियों का। हालांकि मूली की भी कमी महसूस हो रही है, लेकिन बहुत अच्छा जो है मूवमेंट रहा। जुनैद का काम डन हो गया और हम लोगों ने सबने बैठ के इस तरह से खाना खाया। पेरेंट्स कुछ अपने लिए करते हैं और आप जब उनको प्रेज करते हैं ना, आप यकीन जाने वो आपके पेरेंट्स के लिए बहुत स्पेशल मूवमेंट होता है कि हमारा बच्चा जो है वो हमारी तारीफ कर रहा है। अब्बा कह रहे थे पापड़ तल लो, ये तल लो। अब इतना हाई ऑयल लेने से सेंस नहीं है, इसलिए मना कर दिया मैंने। बाबू मुझे खाएगा मस्त लग रही है मिर्ची के साथ, है ना? बाबू मटर की सब्जी खाना है आपको? आलू मटर आलू मटर अच्छी है, बढ़िया। अरे लाजवाब है, लाजवाब। मजा आ जाएगा मोहित बाबा। बढ़िया है, सुबह नानी ने बनाई थी है ना। पेटिस है ना, पेटिस बिल्कुल उस फ्लेवर की है। रोटी दे दो, पकड़ी पकड़ी। ट्राइपॉड का काम अम्मा कर रही है। चाय की प्रिपरेशन ठंड की वजह से अदरक वाली। ये बहुत ज्यादा आपकी ना महीन हो गई ना, अटक जाता है इसमें, अब निकलता नहीं, खराब हो गई। बदलना पड़ेगी, लाना पड़ेगी नई। 2 मिनट आना, पहले इसमें डाल दीजिए। टाइम है इसमें 2 मिनट डाल दी, तो इसके अंदर हो जाएगी, इसके अंदर से वापस। माँ आप कितने में शक्कर डालते हो मुझे बता देना। इनकी बर्नी में होगी है। अरे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। चल इसको अलग रख दे, ये इसमें डाल देता हूँ इसको। बहुत ज्यादा, बिस्तर पे से हटा लीजिए। अम्मा उसमें बहुत ज्यादा चीटियां हैं। वो अपने शुगर के बड़े वाले कंटेनर में। अरे हटिए, आप में कर दूंगी। अरे रख दीजिए, आप में कर दूंगी। चाय बनाएंगे तब तक स्पॉट्स क्लीन कर रही हैं। ये देखिए, इससे चाय भरी रहती है। स्ट्रेनर कितना इसमें काला पीला अजीब सा दिख रहा है ना कैमरे पर। तो देखिए बड़ी भी की चाय कैसे जाएगी पता है? अभी बड़ी भी इन द सेंस दादी की चाय जाएगी ऐसे, ये ऐसे। एक प्लेट और एक्स्ट्रा रखाएगी क्योंकि दादी उसमें कप रख पाएंगी। ये देखिए, और ऐसे दादी की चाय जाती है ना, क्योंकि दादी जब है ना सॉसर में चाय को डाले तो कप रखने के लिए प्लेट हो। ये चाय और मैंने बनाई है तो जल्दी से ठंडी हो जाएगी, तो आप ले लीजिए। और मुस्कुरा रही है ये, अगर बोलेगी तू मुझे मत ले भाई फोटो में, है ना दादी? तो जी खाने के बाद टाइमिंग था चाय का, हम लोग सब चाय लेके बैठ गए। हम लोगों ने चाय पी और आप यकीन जाने रात की 1:30 बज गई थी, वक्त मालूम ही नहीं पड़ा। सो डू समथिंग योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर अगर नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे मुखातिब होती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।